Hello, good morning, children. How are you? Hope you will stay safe and happy with your family. Children, today I am starting second part of your chapter 7, A Letter from Dear Earth. तो चैप्टर आपका कंटिन्यू है चिल्ड्रन, ठीक है ना। इसमें आज हम जो है सेकंड वीडियो इस चैप्टर का बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो है इसको केयरफुली जो है लिसन करिए, सुनिए, ठीक है ना। विच इज़ गिवन एट पेज नंबर 85 पेज पर, ठीक है ना, आपका ये दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं फ्रॉम टॉप, मतलब ऊपर से बिल्कुल एकदम। आई एम वेरी सैड, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है एड्रेस कर रही है वंस अगेन, मतलब एक बार पुनः जो है अपने डियर चिल्ड्रन, अपने प्यारे बच्चों को एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है। क्या बोल रही देखो, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत क्या हूँ, दुखी हूँ। अबाउट व्हाट इज़ बीइंग डन टू मी, कि जो कुछ भी जो है तुम मेरे साथ करते हो, इस तरह, ठीक ना, अर्थ बोल रही है। आई ऑफन ट्राई टू टेल ह्यूमन्स, आई ऑफन, मैंने कई बार जो है ट्राई प्रयास किया, टू टेल ह्यूमन्स को यानी मनुष्यों को जो है बताने का मैंने कई बार प्रयास किया। बट दे डू नॉट सीम टू लिसन टू माई वॉइस, लेकिन जो है दे डू नॉट सीम, उन्हें नहीं लगता टू लिसन टू माई वॉइस, कि वे जो है मेरी आवाज़ को क्या करें, मेरे वॉइस को, मेरी आवाज़ को सुनते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, दैट इज़ वाई आई हैव कम टू यू चिल्ड्रेन फॉर हेल्प एंड आई नो दैट यू ऑल आर माई फ्रेंड्स एंड विल नेवर रिफ्यूज टू सेव मी। इसी कारण, दैट इज़ वाई, इसी कारण से जो है आई हैव कम टू यू चिल्ड्रेन, बच्चों मैं तुम्हारे पास क्या हूँ, आई हूँ। फॉर हेल्प, फॉर हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद के लिए, ठीक है ना। एंड आई नो, और मैं जानती हूँ, दैट कि यू आल माई फ्रेंड्स, तुम सभी मेरे क्या हो, फ्रेंड्स हो, मित्र हो, ठीक है ना। एंड विल नेवर रिफ्यूज टू सेव मी, और मुझे बचाने से आप कभी इनकार नहीं करोगे, यानी आप हर संभव प्रयास करोगे कि हम जो है अपने अर्थ को, अपने डियर अर्थ को, अपनी मदर लैंड को जो है क्या करें, बचाएं, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आप कभी मुझे मना नहीं करोगे, यानी हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आप मुझे मेरी क्या करोगे, रक्षा करोगे। आगे देखेंगे, आई नो, मुझे पता है, यू ऑल आर यंग, तुम सभी क्या हो, युवा हो। एंड मे नॉट बी एबल टू हेल्प टाइडी द बिगर ब्लेमिसेस फ्रॉम माई फेस, एंड मे नॉट बी एबल टू हेल्प टाइडी, और तुम जो है मुझे साफ रखने में, द बिगर ब्लेम्सिस, जो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा क्या है, धब्बा है प्रदूषण का, ठीक है ना, फ्रॉम माई फेस, मेरे फेस पर, ठीक है ना, उसको तुम हटाने में क्या हो, एबल होगे, एक तरह से समर्थ होगे, या तुम उस धब्बा को, उस दाग को जो है साफ करने में मेरी क्या करोगे, मदद करोगे, ठीक है ना। हाउएवर यू कुड श्योरली डू योर बिट, हालांकि यू कुड श्योरली, तुम निश्चित रूप से जो है डू योर बिट, अपना थोड़ा सहयोग क्या कर सकते हो, दे सकते हो। आई हैव अ फ्यू आइडियाज़ इन माई माइंड, अर्थ बोल रही, पृथ्वी बोल रही है, अर्थ क्या बोल रही है, पृथ्वी क्या बता रही है, आई हैव अ फ्यू आइडियाज़, मेरे पास जो है कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ विचार हैं, इन माई माइंड, मेरे माइंड में, बाई विच यू कैन हेल्प योर ओल्ड फ्रेंड्स, जिसके द्वारा हम जो है अपने ओल्ड फ्रेंड्स, हमारे जो पुराने मित्र हैं, उनकी हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, पहला जो है क्या है, पहला आइडिया क्या है, देखो, यू मस्ट अंडरटेक टू कीप योर ओन रूम एंड हाउस क्लीन, डिस्पोज ऑफ ऑल अनवांटेड वेस्ट एंड कीप योर बुक्स, क्लॉथेज एंड टॉयज इन ऑर्डर। फर्स्ट, पहला आइडिया क्या है, देखो, अर्थ पृथ्वी बता रही है कि यू मस्ट अंडरटेक, अंडरटेक मीन्स क्या होता है, एक तरह से अंडरटेक मीन्स क्या होता है, आरंभ करना। सबसे पहले यू मस्ट अंडरटेक, तुम्हें आरंभ करना होगा, टू कीप योर ओन रूम, अपने रूम से, मतलब जिस रूम में आप रह रहे हो, इसकी शुरुआत आपको वहीं से करनी होगी, ठीक है ना। यू मस्ट अंडरटेक टू कीप योर ओन रूम एंड हाउस क्लीन, और अपने घर को भी क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। डिस्पोज ऑफ ऑल अनवांटेड वेस्ट, और जितने भी अनवांछित जो वेस्ट हैं, कूड़ा है, कचरा है, उसको क्या करना होगा, वहाँ से डिस्पोज करना होगा, वहाँ से हटाना होगा। एंड कीप योर बुक्स, क्लॉथेज एंड टॉयज इन ऑर्डर, और आपको
अपने बुक्स, अपनी किताबें, अपने कपड़े एंड अपने खिलौने जो है उसको ऑर्डर में करना होगा, एक क्रम में करना होगा, यानी व्यवस्थित करना होगा उसको, ठीक ना। तो पहला आइडिया जो अर्थ बता रही पृथ्वी बता रही है कि इस मतलब इसको आपको अपने ही रूम से क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, कीप फ्लावर स्पॉट्स क्लीन एंड ड्राई टू प्रिवेंट डिजीज काजिंग मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन द हाउस। कीप फ्लावर पॉट क्लीन, आपको जो है आपके घरों में जो फ्लावर पॉट्स हैं, जो फूलों के जो बेस हैं, जो गमले हैं, उनको आपको क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। एंड ड्राई टू प्रिवेंट, और उनको क्या करना होगा, सुखाना होगा, जिससे कि आप जो है टू प्रिवेंट रोक सकें डिजीज काजिंग मॉस्किटोज, जो रोग फैलाने वाले क्या हैं, मच्छर हैं एक तरह से, ठीक है ना। फ्रॉम ब्रीडिंग इन द हाउस, जिससे कि वे आपके घर में जो है उनकी ब्रीडिंग ना होने पाए, उनका जो है प्रजनन ना होने पाए एक तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंडली दूसरी बात क्या अर्थ बता रही है, डू नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर। जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, जो कचरा है, डू नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं पर भी या हर जगह हमें जो है गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज यू नीड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम योर हाउस, यू कैन नॉट थ्रो इट इन टू द स्ट्रीट, इन टू द फॉरेस्ट और इन टू द रिवर। देखेंगे इसमें, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि यू नीड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम योर हाउस, यदि आप ये चाहते हो कि आप अपने घरों को यदि कचरे से क्या करते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, खाली करना चाहते हो, ठीक है ना, तो यू कैन नॉट थ्रो इट इन टू द स्ट्रीट्स, तो इसे आपको जो है गलियों में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक ना। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में नहीं फेंकना चाहिए, और इनटू द रिवर अथवा नदियों में, ठीक है ना। यदि आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि गार्बेज आप जो स्ट्रीट में फेंक दो, ठीक है ना, जंगल में फेंक दो या नदियों में ले जाके डाल दो, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, यू मस्ट ऑलवेज यूज गार्बेज बिन्स टू डिस्पोज ऑफ ऑल ट्रेश। यू मस्ट ऑलवेज, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए गार्बेज बिन, जो कचरे का क्या होता है, कूड़े का जो होता है बिन होता है, जो डिब्बा होता है, टू डिस्पोज ऑफ ऑल ट्रेश, मतलब सभी कचरे के निस्तारण के लिए आपको जो है, जो कचरे का जो बिन्स होता है, जो डस्टबिन होता है, आपको हमेशा उसका यूज करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दिस विल इंश्योर दैट ऑल वेस्ट इज ट्रीटेड इन ए मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे। दिस विल इंश्योर, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑल वेस्ट मतलब सभी जो कचरे हैं, इज ट्रीटेड इन मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे, मतलब उनको जो है पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उनको क्या करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो आस्क योर मदर टू सेग्रेट वेस्ट इनटू ड्राई एंड वेट कैटेगरी सो दैट इट कैन बी थ्रोन ऑफ इन स्पेशली सॉर्टेड डस्टबिन। यू कैन ऑल्सो आस्क योर मदर, आपको अपनी माँ से बोलना चाहिए, टू सेग्रेट, सेग्रेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, अलग करने के लिए वेस्ट, जो भी आपके घरों में वेस्ट निकल रहा है, आप अपनी मदर से, आप अपनी माँ से बोलिए कि वो जो है उसको क्या करें, एक तरह से सेग्रेट करें, मतलब अलग अलग कर दें, ठीक है ना। इनटू ड्राई एंड वेट, सूखा और गीले कैटेगरी में, कैटेगरी मीन्स आप कह सकते हो एक तरह से वर्ग या श्रेणी आप कह सकते हो, ठीक है ना। सो दैट, ताकि इट कैन बी थ्रोन ऑफ, जिससे इसको फेंका जा सके, इन स्पेशली सॉर्टेड डस्टबिन, मतलब विशेष रूप से अलग की हुई डस्टबिन में इसको रखा जा सके, ठीक है ना। तो इतना चलिए समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। थर्डली, तीसरी बात, तीसरी आइडिया, थर्ड आइडिया जो इसमें बताया जा रहा है, फॉलो माई मंत्र। मंत्र क्या होता है बेटा, मंत्र की इंग्लिश मीनिंग हम देख लेते हैं। मंत्र मीन्स होता है, मंत्र ए वर्ड, फ्रेज या एक साउंड होता है दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जिसमें उस मंत्र को हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है ना। स्पेशली ड्यूरिंग प्रेयर और मेडिटेशन, जब हम कोई प्रेयर कर रहे होते हैं या फिर कोई ध्यान कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। थर्डली, फॉलो माई मंत्र ऑफ 3 आर्यस, मतलब 3 आर्यस जो है वो मंत्र को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक ना। आर्यस दैट इज रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स जैसा कि साइंस में भी आपको बताया गया होगा 3 आर्यस जो है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे भी आया है आपका, ठीक ना, 3 Rs, दैट इज रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कम करना, रीयूज़ का मतलब क्या होता है, पुनः उपयोग करना होता है, ठीक है ना। एंड रिसाइकल का मतलब क्या होता है, पुनर्चक्रण एक तरह से, ठीक है ना। तो थर्ड जो इसमें बताया गया है वो मंत्र बताया गया 3 Rs का मंत्र है, जिसको हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ट्राई टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट इन योर हाउस बाय यूजिंग प्रोडक्ट दैट आर फ्रेंडली टू मी। इसमें ट्राई टू रिड्यूस हमें जो है अर्थ बोल रही है कि जो भी मेरे अनुकूल उत्पाद हैं, ठीक ना, का उपयोग करके आप जो है घरों में कचरे का जो है उत्पादन कम कर सकते हैं। यानी ऐसे प्रोडक्ट जो अर्थ के क्या हो, अनुकूल हो, तो ऐसे के मतलब प्रोडक्ट का आप यूज करके जो है अपने घरों में जो है कचरे का उत्पादन क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, या एक तरह से आप कह सकते हो कि वे गार्बेज जो है कम जनरेट होगा, कम बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे देन रीयूज आइटम एज मच एज यू कैन। इसके बाद जो है हमें आइटम्स को जो है रीयूज करना चाहिए। कोई भी आइटम्स है उसको आप जो पुनः यूज करिए, ठीक है ना। जैसे तमाम बॉटल्स हैं उनको आप वॉश करके अगेन उसको यूज कर सकते हो। दिस विल बी सेव द कॉस्ट इन अकर्ड इन बाइंग न्यू प्रोडक्ट एवरी टाइम। दिस विल सेव, इससे क्या होगा, आपका सेव होगा, बचत होगा। द कॉस्ट इन अकर्ड, जो भी लागत मूल्य होगा, जो भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो बार बार खरीदने से किसी भी नए प्रोडक्ट को हर टाइम आप एवरी टाइम आप खरीदोगे तो हर बार आपको पैसे उसके लिए जो लागत मूल्य है उसको आपको देना होगा। तो यदि आप रीयूज फैक्टर को फॉलो करते हो तो इससे बार बार वस्तुओं को खरीदने से आप क्या करोगे, बचोगे, और आपका जो मूल्य है, जो पैसा है, वह भी क्या होगा, सेव होगा, बचेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है इसमें दिस विल सेव द कॉस्ट इन अकर्ड इन बाइंग न्यू प्रोडक्ट एवरी टाइम। हर बार जो है जो नई वस्तु को खरीदने में जो लागत आती है वो आपका क्या होगा, बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।